हेलो एवरीवन, सक्सेस टू सोशियोलॉजी पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप इस चैनल से नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और लोगों तक इस चैनल को शेयर भी कर दीजिए। और अगर क्लास पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप सबको ये क्लास कैसी लगी। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, कथन और कारण से है। कुछ विद्वानों का कहना है कि जिन देशों में हाल ही में समाजशास्त्र विषय का प्रारंभ किया गया वहाँ विषय का देशीकरण करने की आवश्यकता है। कारण दिया गया है, यह देशी विद्वता के विकास में सहायक हो सकता है और राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में योगदान करेगा। ए गलत है, आर सही है। ए सही है, आर गलत है। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। इसमें राइट आंसर क्या होगा? कुछ विद्वानों का कहना है कि जिन देशों में हाल ही में समाजशास्त्र विषय का प्रारंभ किया गया वहाँ विषय का देशीकरण करने की आवश्यकता है, क्योंकि यह देशी विद्वता के विकास में सहायक हो सकता है और राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में योगदान करेगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड। ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समिति ने पंचायती राज के लिए 3 स्तरीय व्यवस्था की सलाह दी है? बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, संगमा समिति, संसदीय समिति। किस समिति ने पंचायती राज के लिए 3 स्तरीय व्यवस्था की सलाह दी? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, बलवंत राय मेहता समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगरीय उन्मुखी विकास कार्यक्रम में नगरीय केंद्रित रोजगार सृजित हुए जिसका परिणाम निम्नलिखित में से हुआ? ग्रामीण से ग्रामीण प्रवसन, नगरीय से ग्रामीण प्रवसन, ग्रामीण से नगरीय प्रवसन, नगरीय से नगरीय प्रवसन। राइट आंसर क्या होगा? नगरीय उन्मुखी विकास कार्यक्रमों ने नगरीय केंद्रित रोजगार सृजित किए जिसका परिणाम क्या हुआ? नगरों में रोजगार का परिणाम हुआ कि ग्रामीण से नगरीय प्रवसन। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल अल्थ्यूजर द्वारा उल्लिखित निम्नलिखित में से किन सेटों में संरचनात्मक स्तर शामिल है? आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, वैचारिक। 1 2 3, 1 2 4, 2 3 4, 1 3 4। राइट आंसर क्या होगा? एल अल्थ्यूजर के द्वारा उन्होंने संरचनात्मक स्तर पर क्या बताया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट आर्थिक, ऑप्शन सेकंड राजनीतिक और ऑप्शन 4 वैचारिक। 1 2 4, 1 2 4। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिकरण गौड़ परिप्रेक्ष्य की पहचान करता है? गौड़ परिप्रेक्ष्य की सही पहचान करता है। एलिट के दृष्टिकोण से समाज अध्ययन का एक उपागम, विकसित देशों के समाज में परिवर्तन का वर्णन, आम आदमी का इतिहास, समाज के आधारित स्तर पर जन समुदाय के बीच क्या होता है उस पर ज़्यादा केंद्रित है। उत्तर आधुनिक समाजों के अध्ययन का एक उपागम। इसमें राइट आंसर क्या होगा? इसमें कौन सा कथन गौड़ परिप्रेक्ष्य की सही पहचान करता है? राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, आम आदमी का इतिहास समाज के आधारित स्तर पर जन समुदाय के बीच क्या होता है उस पर ज़्यादा केंद्रित है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिंग भिन्नता एक विश्लेषणात्मक रूपरेखा है जिसमें लिंगों के बीच
जैविक भिन्नता की व्याख्या की जाती है। महिलाओं के मध्य राजनीतिक तथा आर्थिक भिन्नताओं की व्याख्या की जाती है। श्वेत और अश्वेत महिलाओं के बीच सामाजिक एवं वैचारिक भिन्नताओं की व्याख्या की जाती है। लिंगों के बीच सामाजिक एवं वैचारिक भिन्नताओं की व्याख्या की जाती है। राइट आंसर क्या होगा? लिंग भिन्नता एक विश्लेषणात्मक रूपरेखा है जिसमें राइट आंसर बताइए। राइट आंसर है ऑप्शन 4, लिंगों के बीच सामाजिक एवं वैचारिक भिन्नताओं की व्याख्या की जाती है। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास का मानव विकास संदर्श आर्थिक वृद्धि को निम्नलिखित में से किस रूप में मानता है? स्वयं में एक साथ आर्थिक समृद्धि को सुनिश्चित करने का साधन, जनसंख्या के बड़े भाग के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य तथा रोजगार को सुनिश्चित करने का साधन, बहुराष्ट्रीय निगम निकायों में मानव संबंध के प्रबंधन का साधन। राइट आंसर क्या होगा? विकास का मानव विकास संदर्श आर्थिक वृद्धि को किस रूप में मानता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, जनसंख्या के बड़े भाग के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य तथा रोजगार को सुनिश्चित करने का साधन। ऑप्शन 3 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह टिप्पणी किसने दी कि ज्ञान और शक्ति सह अस्तित्व है? ज्ञान और शक्ति का सह अस्तित्व है और यह आपस में एक दूसरे का समर्थन करते हैं। डेरिडा, गिडिंग्स, हैबरमास, फूको। ज्ञान और शक्ति के बीच सह संबंध है और ये आपस में एक दूसरे का समर्थन करते हैं। ये कहा है मिशेल फूको ने। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीपी मुखर्जी का मानना है कि भारतीय समाजशास्त्री होने के नाते किसी भी व्यक्ति का सबसे पहले भारतीय होना आवश्यक है, अर्थात उसका जन्म भारत में हुआ है, वह व्यक्ति भारतीय समाज और संस्कृति का अविवेचित प्रशंसक हो, संस्कृतज्ञ हो, भारतीय परंपराओं और संस्कृति से परिचित हो। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर बताइए। डीपी मुखर्जी के अनुसार पूछा है। डीपी मुखर्जी के अनुसार भारतीय समाजशास्त्री होने के नाते किसी भी व्यक्ति का सबसे पहले भारतीय होना आवश्यक है, अर्थात वह भारतीय परंपराओं और संस्कृति से परिचित हो। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमेलित करना है। सुमेलित कीजिए, प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, औद्योगिक विवाद अधिनियम, कारखाना अधिनियम, कर्मकार प्रतिकार अधिनियम। ऑप्शन में है 1 2 3 4 4 3 2 1 2 1 3 4 1 2 4 3। राइट आंसर बताइए। इसमें राइट आंसर प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम ये 1961 में, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, कारखाना अधिनियम 1948, कर्मकार प्रतिकार अधिनियम 1923। ये चारों मैच हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट 1 2 3 4। प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम 1961 में, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, कारखाना अधिनियम 1948, कर्मकार प्रतिकार अधिनियम 1923। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमेलित करना है। क्लीनार्ड, क्लोवार्ड और रोहलिन और कोहेन, यहाँ पर थोड़ा गलत हो गया है। ऑप्शन 3 पर कोहेन रहेंगे और जे बाउल बी। 1 2 3 4 4 3 2 1
3 4 2 1 2 1 3 4। इसमें राइट आंसर बताइए। इसमें राइट आंसर होगा क्लीनार्ड। क्लीनार्ड का है सोशियोलॉजी ऑफ डेविएंट बिहेवियर, ऑप्शन फर्स्ट। क्लोवार्ड और ओहलिन का है डेलिक्वेंसी एंड अपॉर्चुनिटी। और कोहेन, ऑप्शन थर्ड। कोहेन का है डेलिक्वेंट बायज, ऑप्शन थर्ड। ये भी मैच है। और जे बाउल वी का है 44 जुवेनाइल थीव्स। क्लीनार्ड की बुक है सोशियोलॉजी ऑफ डेविएंट बिहेवियर। क्लोवार्ड और ओहलिन की है डेलिक्वेंसी एंड अपॉर्चुनिटी। कोहेन की बुक है डेलिक्वेंट बॉयज। जे बाउल वे की है 44 जुवेनाइल थीव्स। तो ये भी मैच है, तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने नृजात केंद्रितता की संकल्पना का प्रतिपादन किया? समनर, अडोर्नो, मैक्स वेबर, एमानुअल वालरस्टीन। राइट आंसर बताइए। नृजात केंद्रितता की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया? नृजात केंद्रितता की संकल्पना का प्रतिपादन W.J. समनर ने किया, ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोधित जन्म दर CBR का नामकरण इस कारणवश हुआ क्योंकि इसमें ध्यान नहीं दिया जाता है। जनांकीय संक्रमण का, मृत्यु दर का, जनसंख्या की आयु और लिंग संरचना का, उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर बताइए। अशोधित जन्म दर का नामकरण इस कारणवश हुआ क्योंकि इसमें ध्यान नहीं दिया जाता है। राइट आंसर है इसका ऑप्शन थर्ड, जनसंख्या की आयु और लिंग संरचना का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिशेल फूको की प्रविधि के मूल में निम्नलिखित में से कौन से विचार है? जीनोलॉजी ऑफ पावर, माइक्रो पॉलिटिक्स ऑफ पावर, आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज, पावर एट द सोसाइटल लेवल। 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3, 2 और 4। राइट आंसर बताइए। मिशेल फूको के प्रविधि के मूल में कौन सा विचार है? तो राइट आंसर होगा जीनोलॉजी ऑफ पावर, आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज, ऑप्शन थर्ड राइट आंसर, 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने पूर्वानुमान लगाया था कि संघर्ष कुछ सकारात्मक भूमिका निभा सकता है क्योंकि यह दिए गए समाज की सामाजिक सुदृढ़ता में वृद्धि करता है? शीमेल, कोजर, डेहरेनडॉर्फ, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर बताइए। संघर्ष कुछ सकारात्मक भूमिका निभा सकता है क्योंकि यह दिए गए समूह की सामाजिक सुदृढ़ता में वृद्धि करता है। राइट आंसर है इसका L.A. कोजर, ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइफ चांसेस तथा लाइफ स्टाइल शब्द के जनक थे? लुइस ड्यूमा, मैक्स वेबर, विल्फ्रेड पैरेटो, पिटरिम सोरोकिन। राइट आंसर बताइए। लाइफ चांसेस और लाइफ स्टाइल, इसके जनक कौन थे? राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, मैक्स वेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याख्यात्मक समाजशास्त्र से किसका नाम संबंधित है? मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, जॉर्ज शीमेल, पार्सन्स। व्याख्यात्मक समाजशास्त्र से किसका नाम संबंधित है? राइट आंसर बताइए।
व्याख्यात्मक समाजशास्त्र की अवधारणा मैक्स वेबर ने दी है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तकनीकी में तीव्र वृद्धि तथा सामाजिक संस्थाओं और परंपरागत विश्वास में धीमे परिवर्तन के सामंजस्य विभेद को कहते हैं। सांस्कृतिक विलंबना, सांस्कृतिक विसरण, सांस्कृतिक नवप्रवर्तन, सांस्कृतिक आत्मसातकरण। तकनीकी में तीव्र वृद्धि तथा सामाजिक संस्थाओं और परंपरागत विश्वासों में धीमे परिवर्तन के सामंजस्य विभेद को क्या कहेंगे? राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट सांस्कृतिक विलंबना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित चिंतकों में से उद् विकास सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? हीगल, कार्ल मैनहीम, अगस्त कॉम्टे, कार्ल मार्क्स। राइट आंसर बताइए। उद् विकास सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड अगस्त कॉम्टे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैलाव को नापने के पैमाने औसत और मानक विचलन क्या दिखाते हैं? असमानता का परिमाण, समानता का परिमाण, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। फैलाव को नापने के पैमाने औसत और मानक विचलन क्या दिखाते हैं? औसत और मानक विचलन, असमानता का परिमाण। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने धर्म और जादू को पवित्र तथा विज्ञान को अपवित्र के रूप में माना है? मॉर्गन, मेलनोवस्की, ब्राउन, दुर्खेम। धर्म और जादू को पवित्र तथा विज्ञान को अपवित्र माना है किसने? राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड मेलनोवस्की ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने मानव समाज को गतिशील संतुलन के रूप में माना है? पार्सन्स, मर्टन, मैक्स वेबर। उपर्युक्त में से कोई नहीं। किसने मानव समाज को गतिशील संतुलन के रूप में माना है? राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट पार्सन्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने क्रिया को तार्किक और अतार्किक में वर्गीकृत किया? मैक्स वेबर, पार्सन्स, पैरेटो, मीड। तार्किक क्रिया और अतार्किक क्रिया किसने दिया है? राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड विल्फ्रेड पैरेटो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री के लेखन में अंतर व्यक्ति निष्ठता की अवधारणा का उपयोग किया गया है? एडमंड हसरल, पीटर बर्गर, हेरोल्ड गारफिंकल, अल्फ्रेड शोर्ज। किस समाजशास्त्री के लेखन में अंतर व्यक्ति निष्ठता की अवधारणा का उपयोग किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन फोर अल्फ्रेड शोर्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा मूल्य निर्णय मूल्य संदर्भ के बीच अंतर किया गया है? हर्बर्ट स्पेंसर, कार्ल मैनहीम, मैक्स वेबर, ब्राउन। मूल्य निर्णय और मूल्य संदर्भ के बीच अंतर किसने किया? राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड मैक्स वेबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यादृच्छिक प्रतिदर्श के तौर पर योग्य होने हेतु अनुसंधानकर्ता को विषय का पूर्व परीक्षण करना चाहिए, अनुसंधानकर्ता को मार्गदर्शी अध्ययन करना चाहिए,
कम से कम 100 लोगों का चयन करना चाहिए। जनसंख्या के प्रत्येक सदस्य को चयनित किए जाने का समान अवसर मिलना चाहिए। राइट आंसर बताइए। यादृच्छिक प्रतिदर्श के तौर पर योग्य होने हेतु क्या जरूरी है? राइट आंसर है ऑप्शन 4, जनसंख्या के प्रत्येक सदस्य को चयनित किए जाने का समान अवसर मिलना चाहिए। ऑप्शन 4 राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने पिजन सोसाइटी नामक पुस्तक लिखी? टी सानिन, श्यामाचरण दुबे, मॉरिस ओपलर, एरिक वुल्फ। किसने पिजन सोसाइटी नामक पुस्तक लिखी? पिजन सोसाइटी, ये पुस्तक टी सानिन की है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में 73वें संशोधन के द्वारा किन वर्गों को आरक्षण दिया जाता है? अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, महिलाएं, दोनों को, उपर्युक्त में से कोई नहीं। भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के द्वारा किन वर्गों को आरक्षण दिया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजात, महिलाएं, दोनों को आरक्षण दिया गया है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने यह तर्क दिया, हरित क्रांति व्यवस्था में संलग्न श्रमिक संगठित क्षेत्र में अस्थायी रोजगार की भांति था? अशोक रुद्र, जे मोहन राव, योगेंद्र सिंह, आस्कर लेविस। राइट आंसर बताइए। हरित क्रांति व्यवस्था में संलग्न श्रमिक संगठित क्षेत्र में अस्थायी रोजगार की भांति था, ये परिभाषा है अशोक रुद्र की। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवीन ग्रामीण अध्ययनों के अनुसार वर्तमान में किसने कृषक खेतिहर आंदोलनों का नेतृत्व किया? श्रमिक वर्ग, भूमिहीन श्रमिक, गैर कृषि श्रमिक, पर्याप्त भूमि के स्वामी, ग्रामीण विकास कार्यक्रमों से लाभ उठाने वाले, मध्य स्तर जाति समूह। 1 2 3 2 3 4 3 4 5 5 1 3। राइट आंसर बताइए। नवीन ग्रामीण अध्ययनों के अनुसार वर्तमान में किसने कृषक और खेतिहर आंदोलनों का नेतृत्व किया? तो राइट आंसर है इसका पर्याप्त भूमि के स्वामी। ऑप्शन थर्ड, ग्रामीण विकास कार्यक्रमों से लाभ उठाने वाले। ऑप्शन 4, मध्य स्तर जाति समूह। ऑप्शन 5। राइट आंसर है इसका 3 4 5। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। पर्याप्त भूमि के स्वामी, ग्रामीण विकास कार्यक्रमों से लाभ उठाने वाले, मध्य स्तर जाति समूह के लोग। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक समाजशास्त्र का अभ्युदय किसके जन्म के साथ संबंधित है? वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत, कार्मिक प्रबंधन सिद्धांत, मानव संबंध सिद्धांत, संरचनात्मक उपागम सिद्धांत। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा? औद्योगिक समाजशास्त्र का अभ्युदय किसके जन्म के साथ संबंधित है? राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, मानव संबंध सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने यह कहा है कि समाज का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है? इमाइल दुर्खिम, जॉर्ज हर्बर्ट मीड, इरविन गॉफमैन, कार्ल मार्क्स। समाज का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है, यह कथन किस समाजशास्त्री ने दिया है?
इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 कार्ल मार्क्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने समाजशास्त्र के सामूहिक प्रतिनिधित्व की अवधारणा का प्रतिपादन किया? इमाइल दुर्खिम, मैक्स वेबर, अगस्त कॉम्ट, कार्ल मार्क्स। समाजशास्त्र में सामूहिक प्रतिनिधित्व की अवधारणा का प्रतिपादन किया है। सामूहिक प्रतिनिधित्व की अवधारणा इमाइल दुर्खिम ने दी है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक समाज जो आधुनिकीकरण द्वारा लिए गए सामाजिक परिवर्तन को निराशावादी रूप में देखता है उसे कहते हैं वैश्विक समाज, स्थानीय समाज, जन समाज, नागरिक समाज। एक समाज जो आधुनिकीकरण द्वारा लिए गए सामाजिक परिवर्तन को निराशावादी रूप में देखता है एक समाज जो आधुनिकीकरण द्वारा लाए गए सामाजिक परिवर्तन को निराशावादी रूप में देखता है उसे जन समाज कहेंगे। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी भी सामाजिक व्यवस्था में जिसमें बहुसंख्या का व्यवहार प्रतिमानों और भूमिकाओं से संचालित होता है उसे कहा जाता है साहचर्य, समुदाय, संस्था, संस्कृत। राइट आंसर बताइए। ऐसा समाज जिसमें बहुसंख्या में लोगों का व्यवहार प्रतिमानों और भूमिकाओं से संचालित हो उसे क्या कहेंगे? राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड संस्था कहेंगे। किसी सामाजिक व्यवस्था जिसमें बहुसंख्या का व्यवहार प्रतिमानों और भूमिकाओं से संचालित हो वह संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक अपराध विज्ञान का सरोकार निम्नलिखित में किसके उपाय खोजने से है? अपराध और औपचारिकता को कम करना, अपराधियों के लिए सफलतापूर्वक उपचार, अपराध का पता लगाना, एक और दो दोनों। राइट आंसर बताइए। आधुनिक अपराध विज्ञान का सरोकार किसके उपाय खोजने से है? अपराध और औपचारिकता को कम करना, अपराधियों के लिए सफलतापूर्वक उपचार। ऑप्शन 4 राइट आंसर, एक और दो दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा घरेलू हिंसा का रूप नहीं है? दहेज, मृत्यु, यौन उत्पीड़न, अपहरण, पत्नी की पिटाई करना। कौन सा घरेलू हिंसा का प्रकार नहीं है? राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड अपहरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है मर्टन के अनुसार मादक द्रव्य के व्यसनियों द्वारा किस पथ का अनुसरण किया जाता है? कर्मकांडवाद, निराशा, अस्वीकरणवाद, पश्चगमनवाद। आर के मर्टन के अनुसार मादक द्रव्य व्यसनियों के द्वारा किस पथ का अनुसरण किया जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 पश्चगमनवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में नृजातीय राष्ट्रवाद का कारण नहीं है? नृजातीय राष्ट्रवाद का कारण नहीं है। संसाधनों का विषम वितरण, लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया, जन शिक्षा, महिलाओं का सशक्तिकरण। कौन सा ऑप्शन भारत में नृजातीय राष्ट्रवाद का कारण नहीं है? राइट आंसर है ऑप्शन 4 महिलाओं का सशक्तिकरण।
नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने विशेषकर राजस्थान में और देश के दूसरे भागों में भी सूचना के अधिकार के लिए गरीबों को संगठित किया? मृदुला मुखर्जी, अरोड़ा राय, पुपुल जयकर, कृष्ण भाटिया। राइट आंसर बताइए। किसने विशेषकर राजस्थान में और देश के दूसरे भागों में भी सूचना के अधिकार के लिए गरीबों को संगठित किया? राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, अरोड़ा राय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली में नियोजित कॉलोनी में रहने वाली जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 33.08%, 23.7%, 55.0%, 73.0%। राइट आंसर बताइए। दिल्ली में नियोजित कॉलोनियों में रहने वाली जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? राइट आंसर है 23.7%। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने यह कहा है कि अधिकतर शक्तिशाली अमेरिकी व्यापारिक उद्यमों में से कुछ वस्तुतः आदतन अपराधी थे? हरमन मैनहीम, सदरलैंड, जॉन मैक इलियट और मैरिल। निम्नलिखित में से किसने यह कहा है कि अधिकतर शक्तिशाली अमेरिकी व्यावसायिक उद्यमों में से कुछ वस्तुतः आदतन अपराधी थे? राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, सदरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में औद्योगिक समाजशास्त्र का अध्ययन आरंभ किया? रंगराजन और राधास्वामी, मेहता और त्रिपाठी, सेठ और मेयस, ब्रेमैन और दास। राइट आंसर बताइए। किसने भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में औद्योगिक समाजशास्त्र का अध्ययन आरंभ किया? राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, सेठ और मेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नौकरशाही की अनिवार्य विशेषता नहीं है? मौखिक संप्रेषण, श्रम का विभाजन, लिखित नियम, अवैयक्तिक संबंध। राइट आंसर बताइए। कौन सी नौकरशाही की अनिवार्य विशेषता नहीं है? राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, मौखिक संप्रेषण ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्स वेबर के अनुसार पूंजीवादी व्यवस्था में विसंबंध अलगाव निम्नलिखित में से किसे संदर्भित करता है? व्यक्ति के अपने काम से विरक्ति, एक कर्मकार की अभ्रांति, नेमी कार्य से मुक्ति, काम से अलगाव, काम से लगाव। राइट आंसर बताइए। मैक्स वेबर के अनुसार पूछा है कि पूंजीवादी व्यवस्था में विसंबंध या अलगाव किसे संदर्भित करता है? राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, एक कर्मकार की अभ्रांति। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से यह किसकी परिभाषा है कि समुदाय सामाजिक जीवन जीने का एक स्थान है जिसमें कुछ सीमा तक सुसंगति पाई जाती है? मैकाइवर एवं पेज, किम्बाल यंग एवं मॉकबर्न, हेनरी जॉनसन, किंग्सले डेविस। राइट आंसर बताइए। समुदाय सामाजिक जीवन जीने का एक स्थान है जिसमें कुछ सीमा तक सुसंगति पाई जाती है। यह परिभाषा किसने दी है?
राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट मैकाइवर एवं पेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने अनिवार्यता समन्वय संघ की अवधारणा को दिया है? कोजर, डेहरेंडार्फ, कॉलिंस, मार्क्स। अनिवार्यता समन्वय संघ की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड डेहरेंडार्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरस्कार और दंड भूमिका प्रत्याशा से संबंधित है जिसे जाना जाता है लोकरीत, लोकाचार, मानदंड, संस्वीकृत। पुरस्कार और दंड भूमिका प्रत्याशा से संबंधित है जिसे जाना जाता है लोकरीत, मोर्स, लोकाचार, फोकवेज, मानदंड, संस्वीकृत, संशंस। राइट आंसर बताइए। पुरस्कार और दंड भूमिका प्रत्याशा से संबंधित है इसे संस्वीकृत के रूप में जानते हैं संशंस। ऑप्शन 4 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है समाजीकरण इसको भी कहा जाता है पर संस्कृत ग्रहण, सांस्कृतिक प्रसार, संस्कृत ग्रहण, उपर्युक्त सभी। राइट आंसर बताइए। समाजीकरण इसे भी कहा जाता है। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर है ऑप्शन है संस्कृत ग्रहण। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोशियोलॉजी ऑफ इकोनॉमिक लाइफ नामक पुस्तक किसने लिखी? मैक्स वेबर, स्मेल्सर, टैलकाट पार्सन, रॉबर्ट किंग मर्टन। राइट आंसर बताइए। सोशियोलॉजी ऑफ इकोनॉमिक लाइफ ये पुस्तक किसकी है? सोशियोलॉजी ऑफ इकोनॉमिक लाइफ ये पुस्तक है नील जे स्मेल्सर की। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। तो आज की क्लास बस यहीं तक। आई होप आप सबको ये क्लास पसंद आए। क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा क्लास आप सबको कैसी लगी। थैंक यू।